नीमच जिले के ग्राम तहसील क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मृत गोवंश को खुले में फेंके जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। गांव के बाहर खेतों में पास मरे हुए गोवंश को फेंका जा रहा है, जिससे न सिर्फ बदबू और गंदगी फैल रही है, बल्कि खेतों तक आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर 30 से 40 कुत्ते जमा रहते हैं, जो जानवरों के अवशेष खाने के कारण आक्रामक हो गए हैं और लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिससे किसानों और आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। मामले की सूचना हिंदू युवा वाहिनी संगठन की प्रदेश मंत्री दिव्या गोयल को दी गई, जिसकी बाद संगठन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वही ग्रामीणों की मांग है कि मृत गोवंश को गांव और खेतों के पास फेंकने के बजाय प्रशासन 5 से 10 किलोमीटर दूर किसी निर्धारित स्थान पर जंगल क्षेत्र में उचित व्यवस्था करे, ताकि फसलों और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश मंत्री दिव्या गोयल ने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के यहाँ गोवंश की मृत्यु होती है तो उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। यदि किसी को इसमें कठिनाई हो तो संगठन को सूचित किया जाए, ताकि उचित तरीके से क्रियाक्रम कराए जा सके। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार विभाग इस पर गंभीर समस्या का समाधान कब तक करता है। मेरे पास तो अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया था कि यहाँ पे गांव में अवैध रूप से मतलब जो मांस वगैरह होता है ये फेंका जा रहा है यहाँ पे। मतलब इतना मांस है कि इतनी गंदगी है यहाँ पे कि खेतों में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे। दिन में मंदिर है, मंदिर पे आना जाना उन लोगों का छूट गया है। और हमारा कहना सिर्फ यही है कि आप मांस का कहीं काम करें तो आप कहीं और जाके करिए। और स्पेशल आप गाय का मांस नहीं बेच सकते हैं, ना ही गाय का चमड़ा यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी करना है आप दूसरे पशु का चमड़ा यूज़ करिए, कुछ भी करना है आप दूसरे पशु के साथ करिए, पर गाय के साथ मत करिए। गाय के लिए इन्होंने जैसे मुझे बोला कि जैसे गाय कहीं मर जाती है तो हमारे पास फ़ोन आता है, हम लोग उसको उठा के लेके आते हैं। तो मैंने स्पेशल इन लोगों को मना किया है कि आप गाय कहीं भी मरती है तो आप उसको नहीं उठा के लेके आएंगे। जो आपको फ़ोन करेगा उनसे आप बोलोगे कि उनका अंतिम संस्कार बाकायदा रीति रिवाज से वो लोग खुद करेंगे, नहीं तो उन लोगों के ऊपर हम लोग FIR करवाएंगे। अगर ऐसे में नहीं होता है, कोई नहीं करता है, तो क्या हिंदू वाहिनी करेगी उसका अंतिम संस्कार? बिल्कुल, राष्ट्र हिंदू वाहिनी बिल्कुल गौ माता के लिए खड़ी है। पूरी राष्ट्र हिंदू वाहिनी जिन गौ माता का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं होगा, पूरी राष्ट्र हिंदू वाहिनी एक साथ उनका अंतिम संस्कार करेगी। और जिनके घरों में जो पशुपालन कर रहे हैं, जो दूध वगैरह निकाल के इनको आवारा घूम छोड़ देते हैं कि कहीं भी रात को जब शाम को लौट आते हैं वो लोग, तो जैसे अगर उनके घर में भी गौ माता की हत्या होती है या शांत होती है वो, तो उनका अंतिम संस्कार बाकायदा वो उनको खुद ही करना चाहिए। वाहिनी के पास किसी के लिए गौ माता का अंतिम संस्कार के लिए फ़ोन आता है तो राष्ट्र हिंदू वाहिनी उसके लिए बाकायदा जाके और अंतिम संस्कार करके आएगी। आपका नाम होता है? राष्ट्र हिंदू वाहिनी से प्रदेश मंत्री दिव्या गोयल। थोड़ा ये है कि मरे हुए पशु लाते हैं और ये यहीं फाड़ते हैं। कितनी बार मना कर दिया इनको, फिर भी यहीं डाल रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सा एरिया आता है ये जावत नारसिंह माता के पीछे वाला एरिया, धन एरिया। कौन लोग है, किसका ठेका था? ये तो हमको पता नहीं ठेका किसका है, क्या मालूम। हम से रुपए ले लेते गाय डालने के और डालते हैं यहाँ, मना कर देने के बाद भी फिर यहाँ लाते हैं वो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटाओ और कहीं भी दूर जंगल में ले जाओ, 5 किलोमीटर दूर एरिया ले जाओ। यहाँ हम रात को आते हैं, कुत्ते बहुत लारे पड़ते हैं और 2-4 को तो काट खाए उन्होंने।